हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन 6.5 के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के। सबसे पहले 23rd क्वेश्चन। ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ अ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। अच्छा, एक स्फीयर है, लार्जेस्ट कोन जो है जो स्फीयर में बन सकता है, ये स्फीयर गिवन है ना, मतलब स्फीयर का डायमेंशंस कांस्टेंट होंगे। कोन कैसे बना सकते हो आप? ऐसा बना सकते हो, थोड़ा सा इस तरह से बना सकते हो, इस कैसे भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लार्जेस्ट कोन पॉसिबल कोन है वो आपको बनाना है। तो लार्जेस्ट ऑब्वियसली इस तरह से बनेगा तभी कोई लार्जेस्ट बनेगा। तो आपको प्रूव करना है कि अगर इस स्फीयर की रेडियस आर हो, इस स्फीयर की रेडियस, स्फीयर का सेंटर मान लेते हैं अपन, ये रेडियस अगर आर हो, तो इस लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम जो है वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 होगा। टू प्रूव क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन इक्वल्स टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर तो फिक्स्ड है ना, उसमें लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कुछ नहीं है। ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए मान लेते हैं ये लार्जेस्ट है अपना, ये लार्जेस्ट फॉर्म में बनेगा। एक चीज और, वॉल्यूम आप मानो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वी का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 πr²h। ये एक हाइट ड्रॉ करो। ये ध्यान रखना बेटा, जो हाइट होगी, सिमेट्री है दोनों साइड, तो सेंटर, सर्कल का जो सेंटर होगा, हाइट उससे पास होगी, और ये आपकी हो गई रेडियस, ये आपकी हो गई h, हाइट ऑफ कोन, और ये रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, इसको अपन को मैक्सिमाइज एक्चुअली करना है, π/3 r²h। क्लियरली दो वेरिएबल है r और h, एक हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएं, ध्यान से देखिएगा ये चीज। बेटा ये रेडियस है, सेंटर को सरफेस के स्फीयर के ऊपर किसी पॉइंट से ज्वाइन किया, रेडियस है ये भी रेडियस होगी, तो ये भी तो सेंटर को स्फीयर से ज्वाइन कर रहा है, तो ये रेडियस होगी बेटा। ये पूरी लेंथ h है, यहां से लेकर यहां तक h है, तो ये जो लेंथ होगी वो होगी h माइनस कैपिटल R। ये h, ये r, ये होगा h माइनस R। तो क्या पता चलेगा बेटा, इससे एक रिलेशन मिल जाएगा आपको, h माइनस R का होल स्क्वायर प्लस R² इक्वल्स टू कैपिटल R²। ओके, अब आप एक वेरिएबल हटाना चाहते हैं, r और h में से किसी एक को हटाना चाहते हैं। आई थिंक R² को हटा देते हैं, क्योंकि R² की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ h। कैपिटल R कांस्टेंट है, वो चलेगा। स्मॉल r और स्मॉल h जो इस कोन के डायमेंशंस हैं, कोन चेंज हो रहा है, छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, वो वेरिएबल है, वो चेंज हो रहे हैं। कैपिटल R स्फीयर का डायमेंशन, स्फीयर फिक्स्ड है, ओके, उसके डायमेंशन चेंज नहीं हो रहे हैं। क्या मिलेगा अपन को R² वैल्यू, ये इधर गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। R² माइनस ये h माइनस आर का होल स्क्वायर, h² माइनस 2h इंटू स्मॉल h इंटू r प्लस R², ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, साइन चेंज हो गए सबके, ये दोनों कट गए, तो R² की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2h, ये r, ये पहले लिख दिया, माइनस h², ये R² की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ h। ये वैल्यू यहाँ पर आपको सब्सटीट्यूट करनी है, तो v आपका हो जाएगा π/3 2h कैपिटल H R माइनस h² इंटू h, तो v आ गया π/3, ये h दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 2h² R माइनस h³। अब इसको मैक्सिमाइज करना है, वही प्रोसेस बेटा। सबसे पहले dv/dh निकालो, π/3 एज इट इज, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, h² का डिफरेंशियल होगा 2h, तो 2 इंटू 2 4h R हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 3h²। नेक्स्ट स्टेप, पुट dv/dh इज इक्वल्स टू 0। इसको 0 रखेंगे तो अपन को क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये तो 0 चला गया, कोई मतलब नहीं, कि कांस्टेंट है, 0 हो नहीं सकता। इन दोनों में h कॉमन ले लो, 4r माइनस 3h इज इक्वल्स टू 0।
या तो h जीरो होगा, इससे मिला h जीरो, इससे मिलेगा 4r/3, या तो h जीरो है या h 4r/3 है। अब ये h जीरो जो है वो पॉसिबल नहीं है, हाइट जीरो होगी ना, तो मतलब क्या होगा, कोन की हाइट जीरो होगी, मतलब तो कोन ये अजीब सा होगा थोड़ा सा। चलो एनीवेज अपने काम करते हैं, d²v/dh² भी निकाल देते हैं। ये dv/dh था, अब डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। डबल डेरिवेटिव क्यों निकाल रहे हैं बेटा, अपन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाह रहे हैं। डिफरेंशिएशन करो इसका, π/3 4r - 6h, पुट d²v/dh² इज इक्वल टू 0, मतलब सॉरी इसको जीरो नहीं रखना है। अब d²v/dh² में ये पॉइंट्स रखने हैं, h के लिए पहले जीरो रखो तो क्या मिलेगा, π/3 4r - 6 × 0, जीरो ही होगा। ये ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। h goes to 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल ग्रेटर देन जीरो के लिए मिनिमा होगा, लोकल मिनिमा। ये काम का नहीं है, आपको वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम लार्जेस्ट कोन मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। d²v/dh² एट h इज इक्वल टू 4r/3, ये रखो तो बेटा π/3 इसमें रखा हूँ ना, 4r - 6 मल्टीप्लाई बाय 4r/3, π/3 4r - 8r, माइनस का 4r होगा, नेगेटिव, मतलब h इज टू 4r/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। नेगेटिव के लिए बेटा लोकल मैक्सिमा होता है। अच्छा, आपको प्रूव क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ जो लार्जेस्ट कोन है वो 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। ओके चलो देखते हैं, कोन का वॉल्यूम ये लिख दो, ये लिख दो या ये लिख दो, एक ही बात है। मैं ये लिखता हूँ क्योंकि ये अगर रखना है ना तो आपको पहले r² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इससे अच्छा ये लिख दो, डायरेक्ट इजी हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन क्या होगा बेटा, v में आप h इज टू 4r/3 रखोगे, क्या होगा बेटा, देखो इसमें ये आपका वॉल्यूम ऑफ कोन है, देखो π/3 h की जगह रखो 2 × 4r/3, तो 4r/3 का स्क्वायर h² है ना, 16r²/9 हो जाएगा, r माइनस h³ मतलब 4r/3 का क्यूब 64r³ 27 हो जाएगा। π/3 32r³/9 माइनस 64r³ 27 हो जाएगा बेटा। 27 एलसीएम लो, ये 3 बार गया, 3 × 32 96 माइनस 64, ये r³ इधर भी है, r³ इधर भी, दोनों सेम है बेटा, तो ये हो जाएगा π/3 × 27 और ये होगा 32r³। एक काम करो, इसमें से 8 अलग लिख लो, 27 अलग लिख लो। 32 में से 8 मैंने अलग लिख दिया तो 4 बचा, ये 27 अलग लिख दिया तो 3 बचा, πr³ एज इट इज। अगर आप नोटिस करो तो ये आ गया, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मतलब यही तो प्रूव करना था कि लार्जेस्ट कोन का जो वॉल्यूम है वो 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, हेंस प्रूव्ड। ओके बेटा, क्वेश्चंस इजी है, लेकिन बस दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, फ्रेमिंग में। अगर आप इस ऑब्जेक्टिव फंक्शंस तक सक्सेसफुली पहुंच जाओ तो आगे वाला क्वेश्चन इजी होता है। ओके चलिए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 24th क्वेश्चन, show that the right circular cone of least curved surface area and given volume has a altitude equal to √2 times of radius of base। अच्छा ठीक है, एक कोन है, इसका कर्व सरफेस एरिया जो है आपको मिनिमाइज करना है। एरिया कर्व सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, πRL होता है, ये वी नीड टू मिनिमाइज दिस। अच्छा जो वॉल्यूम है, गिवन वॉल्यूम लिखा है बेटा, मतलब वॉल्यूम जो होगा 1/3 πr²h, ये होगा कांस्टेंट। इसको मैं मान लेता हूं C कांस्टेंट है।
ठीक है। तो अब आपका ध्यान रखना है, वॉल्यूम फिक्स्ड रखना है सी। अब इसको आप कम ज़्यादा कैसे भी कर सकते हो। एरिया जो है कर्व सरफेस एरिया वो मिनिमाइज करना है, और आपको प्रूव करना है कि जब इसका एरिया मिनिमम होगा तब जो हाइट होगी वो √2 टाइम्स ऑफ आर होगी। ये आपको प्रूव करना है। जब कब होगा बेटा ये, जब ये चीज़ मिनिमम होगी। तो बेटा कैसे इसको मिनिमाइज करें। यहाँ दो वेरिएबल है आर और एल, एक को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएं, देखो यहाँ पे आर और एल का रिलेशनशिप ही नहीं है। अगर आप एच और आर का है, आर की वैल्यू रखते हो इन टर्म्स ऑफ एच, तो यहाँ पे एच आ जाएगा और एल हो जाएगा, दो वेरिएबल हो जाएंगे। एक और अपन को रिलेशन पता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर होता है। चलिए इसकी मदद लेते हैं, ये तो अपन को प्रूव करना है, इसको मैं हटाता हूँ एक बार। इसकी मदद लेते हैं, इसमें अपन रखते हैं π/3, आर स्क्वायर की जगह रख देता हूँ मैं एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू सॉरी इंटू एच इक्वल्स टू सी। ये मैंने आर स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दी। तो आई थिंक इससे कुछ हेल्प नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, एच की जगह वैल्यू रख देते हैं और आर की जगह वैल्यू फिर रख देंगे। ऐसा कर देते हैं, π/3 आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू सी। देखो कई बार ऐसा होता है कि आप आर की वैल्यू रखोगे सॉल्व करोगे, कई बार आप सोचोगे कि एल की वैल्यू रख देता हूँ फिर सॉल्व करता हूँ। हो सकता है आर की वैल्यू रखने पर सिंपल हो जाए, हो सकता है एल की वैल्यू रखने पर सिंपल हो जाता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आर की वैल्यू रख के पहले सॉल्व करो, हो जाए तो ठीक, दिक्कत आए तो एल की वैल्यू रख के सॉल्व करने की कोशिश करना। ये आपको ट्राई करना पड़ेगा, ऐसा कोई मेथड नहीं है समझाने का इसका फिक्स्ड के इस तरीके में, इसमें ये करना है इसमें ये करना है। चलिए देखिए, इसे मैं आर स्क्वायर की एच की वैल्यू रखता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ, ठीक हो जाएगा। अब एच स्क्वायर की जगह रख देता हूँ मैं, ये तो उधर ले लेता हूँ कॉन्स्टेंट, सी स्क्वायर 9/π स्क्वायर आर की पावर 4। एच स्क्वायर की जगह रख देता हूँ मैं एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, सी स्क्वायर 9/π स्क्वायर, ये आर की पावर 4 अपॉन में आ गया, आर स्क्वायर सॉरी एल स्क्वायर आ जाएगा सी स्क्वायर 9 π² बाय आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर, ओके। तो ये एल आ जाएगा अपने पास, स्क्वायर रूट लगो, स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर 9, यहाँ एलसीएम ले लो, π² आर की पावर 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, π² आर की पावर 6 हो जाएगा। एल की वैल्यू आ गई, ऊपर वाले का तो स्क्वायर रूट हो नहीं सकता, 9c स्क्वायर एज इट इज, π² आर की पावर 6 एज इट इज, और इसका स्क्वायर रूट होगा पाई आर स्क्वायर। ये एल आ गया, ये एल की वैल्यू यहाँ प्लग इन कर दो। ए क्या आ जाएगा बेटा, पाई मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9c स्क्वायर प्लस π² आर की पावर 6 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर भी आ गया है, ओके। पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर भी कट जाएगा। ए की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 9c स्क्वायर प्लस π² आर की पावर 6 अपॉन आर। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इससे। चलो मैंने एक बार आपको सिखाया था कि कभी आप किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हो ना, तो उसकी जगह उसके स्क्वायर को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करोगे ना तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। चलो एक काम करते हैं, लेट z इज इक्वल्स टू a² मान लेते हैं। तो इसका स्क्वायर करो बेटा, 9c स्क्वायर प्लस π² आर की पावर 6 और इसका स्क्वायर होगा आर स्क्वायर। तो इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग दिस लेट मैक्सिमाइज दिस, क्योंकि ये जब मैक्सिमम होगा तब ये भी उस समय ये भी मैक्सिमम होगा। तो इंस्टेड of maximizing a, let maximize a square। अच्छा मैक्सिमाइजिंग नहीं था, मिनिमाइजिंग था, मिनिमाइजिंग दिस, लेट मिनिमाइज दिस, ओके। चलो तो इसको शुरू करते हैं बेटा। z क्या आ गया अपने पास, मैं वापस लिख देता हूँ, आर स्क्वायर दोनों में डिवाइड करता हूँ, इसमें आर स्क्वायर डिवाइड करोगे तो z क्या आएगा बेटा, 9c स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस π², ये इसमें डिवाइड करोगे तो 6 कटेगा, आर की पावर 4 बचेगा। चलिए शुरू करते हैं। dz बाई डी आर क्या होगा बेटा, ये माइनस का 2 आ आएगा, -18c स्क्वायर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, ये आर की पावर -2 है बेटा, π² 4r क्यूब। अब पुट
dz/dr is equals to 0 to find the critical point. -18c square upon r cube प्लस पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल्स टू 0, 4 भी इधर, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर 4r क्यूब इज इक्वल्स टू 18c स्क्वायर अपॉन आर क्यूब. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर की पावर 6 इक्वल्स टू 18c स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर होगा. तो आर की वैल्यू हो जाएगी पावर 1/6 उधर जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड इसको मैं 2 की टेबल से काट देता हूँ, 2 और ये होगा 9. काम करो, पहले स्क्वायर उधर भेजो, ये 6 का मतलब है 3 की पावर 2, स्क्वायर उधर भेजोगे तो ये 3c अपॉन पाई और ये √2 होगा. अब 1/3 भी उधर भेजो तो r की वैल्यू आएगी अपने पास 3c अपॉन पाई की पावर तो हो गई 1/3 और ये 2 की पावर √2 की पावर हुई 1/3, यानी इसको मैं लिखता हूँ 1/2 की पावर 1/6. ध्यान रखना ये क्रिटिकल पॉइंट आया, थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है. अब अपन निकालते हैं d²z/dr². अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती ना, d²z/dr², हमेशा एक फॉर्मेलिटी होती है. आपको मिनिमाइज करना है ना, तो ये पॉजिटिव आएगा एट दिस पॉइंट. चलिए करके देख लेते हैं क्या होगा. माइनस का 18 और ये आर क्यूब आ जाएगा माइनस का 3c स्क्वायर अपन आर की पावर 4 हो जाएगा ये, और 4 पाई स्क्वायर इंटू 2r² हो जाएगा. d²z/dr² एट r इज इक्वल्स टू दिस पॉइंट 1/2 की पावर 1/6, 3c बाई पाई की पावर 1/3. क्या होगा बेटा ये रखो, आर की जगह ही रखो बेटा, -54c स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4, मतलब इसकी पावर 4 करोगे ना बेटा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3, 3c बाई पाई की पावर 4/3 प्लस 4 पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर 2 4 जा 8 और आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 1/2 की पावर 1/3 हो जाएगा और 3c बाई पाई की पावर 2/3 हो जाएगा. ये पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 ही आएगा. ये केवल फॉर्मेलिटी होती है बेटा, आपको इतना लिख के पता है कि ये भी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, और वैसे भी पता है भाई कि लीस्ट एरिया निकालना है तो डबल डेरिवेटिव तो ग्रेटर देन 0 आएगा, तभी पॉइंट लोकल मिनिमा बनेगा. मतलब क्या हुआ बेटा, 1/2 की पावर 1/6, 3c बाई पाई की पावर 1/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. ठीक है. आपको प्रूव क्या करना था, आपको प्रूव ये करना था कि जब ये एरिया मिनिमम है, मतलब इस पॉइंट पर एरिया मिनिमम है, या ए इज मिनिमम, ए स्क्वायर एंड ए दोनों मिनिमम होंगे. हाँ भाई, क्योंकि अपने ए स्क्वायर को मिनिमाइज किया था, तो ए स्क्वायर और ए मिनिमम है एट आर इज टू 1/2 की पावर 1/6, 3c बाय, एक सेकेंड ये अपॉन में है, अरे ये पॉइंट न्यूमरेटर में था, 3c बाई पाई की पावर 1/3. एनीवेज ये तो ये ऊपर ही था बेटा ना, 3c बाई पाई की पावर 1/3, 3c बाय पाई की पावर स्क्वायर 2/3. एनीवेज ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना, ऊपर ही है एट दिस. तो आपको ये प्रूव करना था एक्चुअली कि जब एरिया मिनिमम होगा तब h जो है वो √2r के इक्वल होगा. तो जब एरिया मिनिमम होगा कब होगा, r की इस वैल्यू पे. अब r की वैल्यू ये होगी तब h की वैल्यू क्या होगी वो अपन को निकालनी पड़ेगी ताकि अपन ये रिलेशन निकाल पाए. तो चलिए निकालते हैं. r और h का क्या रिलेशन है बेटा, ये है रिलेशन, यहाँ से निकल जाएगा बेटा, π/3 r² h जो है वो c के इक्वल था ना, तो h के लिए होगी c, 3 ऊपर जाएगा, पाई r² नीचे आएगा बेटा. ठीक है. अब आप 3c अपॉन पाई r² नीचे है तो वैल्यू रखो बेटा, क्या थी r की वैल्यू 1/ ये अपॉन में लिखा रहा हूँ मैं, 2 की पावर 1/6 और 3c बाय पाई की पावर 1/3. मतलब h की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये ऊपर चला जाएगा 2 की पावर 1/6 अपॉन, और 3c बाय पाई की पावर 1 है, ये अपॉन में 3c बाय पाई की पावर 1/3 है, तो एक्चुअली 3c बाय पाई की पावर 1 - 1/3 हो जाएगा. मतलब 3c बाय पाई की पावर 2/3 हो जाएगा.
यहाँ आर स्क्वायर था ना, तो इसको स्क्वायर कर देना, यहाँ पावर 2 हो जाएगा बेटा, ये 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/3 नहीं है, 2/3 होगा, तो ये कट के हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा 1/3। ओके, अब अपन कंपेयर, आपको प्रूव करना है h इक्वल टू रूट टू आर। तो एक काम करो, आप h अपॉन आर की वैल्यू निकालो। क्या है h की वैल्यू बेटा? 2 की पावर 1/3, 3c/पाई की पावर, ये 1/3 होगा ना, 1/3। और आर की वैल्यू क्या है बेटा? ये है 2 की पावर 1/6, 3c/पाई की पावर 1/3। ये आर की वैल्यू है। दोनों को डिवाइड करो, ये तो पूरा का पूरा यूं कहीं गया। h अपॉन आर क्या आएगा बेटा? 2 की पावर 1/3 माइनस 1/6। h अपॉन आर क्या आएगा बेटा? 2 की पावर एलसीएम लोगे 6, तो ये होगा 2 माइनस 1, यहाँ अच्छा ये अपॉन में था, 1/2 की पावर 1/6, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये प्लस होगा। तो 1/2 की पावर 1/6 है ना बेटा, न्यूमरेटर जाएगा प्लस होगा, तो 3/6 आ गया। 2 की पावर 3/6 यानी कि 2 की पावर 1/2 होगा। तो h के लिए क्या आएगा? √2 टाइम्स ऑफ आर। तो ये प्रूव हो गया कि एट व्हेन CSA of cone is least, altitude of cone is equals to √2 टाइम्स ऑफ रेडियस। एल्टीट्यूड जो है √2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगा, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ओके बेटा, अच्छे क्वेश्चन हैं चलिए। चलिए और चलते हैं 25th क्वेश्चन। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम गिवन स्लेंट हाइट। अच्छा, एक कोन है, इसकी स्लेंट हाइट कांस्टेंट है और आपको वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। स्लेंट हाइट जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इसलिए मैंने कैपिटल एल से लिख दिया। और आपका जो सेमी वर्टिकल एंगल है बेटा, वर्टिकल एंगल होता है पूरा, सेमी वर्टिकल एंगल होता है आधा, ये अल्फा मान लेते हैं अपन। तो जो अल्फा है वो tan इनवर्स √2 होगा, ये आपको प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। ये रेडियस मान लेता हूँ मैं r, और ये मानता हूँ मैं h। ऑब्वियसली h² प्लस r² जो होता है वो l² होता है। ये ध्यान रखना, l कांस्टेंट है, h और r वेरिएबल है। आप इस तरह से इसकी कोन को सेट करो कि छोटा पतला कर सकते हो, लंबा कर सकते हो, बहुत लंबा कर सकते हो, कैसा भी कर सकते हो बेटा, लेकिन ये ध्यान रखना ये फिक्स्ड है, ठीक है ना। इस तरह से कर सकते हो, चौड़ा कोन हो जाए, ताकि पास में ला सकते हो, मतलब पतला कोन हो जाए। इस तरह से करो कि वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई r²h। इसको मैक्सिमाइज करना है, ये तो सिंपल है। क्या होगा बेटा? r² की वैल्यू रख दो इजीली, π/3 l² माइनस h²h, l²h माइनस h³ हो जाएगा। dv/dh निकालो, π/3 l² माइनस 3h², पुट करो, dv/dh इज इक्वल टू 0, ताकि क्रिटिकल पॉइंट मिले। π/3 l² माइनस 3h² इज इक्वल टू 0, ये तो 0 में चला जाएगा। 3h² इज इक्वल टू l² आएगा, h की जाएगी l/√3 आएगी बेटा, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक करो कि ये मैक्सिमम है कि नहीं, ये केवल फॉर्मुलेटी है बेटा। डबल डेरिवेटिव निकालो, 0 माइनस 6h हो जाएगा, d²v/dh² एट h इक्वल टू l/√3। ये पॉइंट रखना है, ध्यान रखना, ये पॉइंट रख के सॉल्व कर दो। बस आपको मैक्सिमम करना है ना वॉल्यूम, ये नेगेटिव आना चाहिए, और नेगेटिव ही आ रहा है, देख लो। π/3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस माइनस ही होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय l/√3। पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा, तो मतलब h इक्वल टू l/√3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अच्छा, आपको निकालना क्या था कि जब ये वॉल्यूम मैक्सिमम है तभी जो अल्फा है वो tan इनवर्स √2 है। तो एक काम करते हैं, व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम तब h की वैल्यू क्या आ रही है? l/√3। अच्छा, tan अल्फा क्या होगा?
पहले टेन अल्फा निकालता हूँ ताकि अल्फा निकल जाए। टेन अल्फा होगा बेटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, परपेंडिकुलर होगा इसके सामने वाली साइड आर, और बेस होगा बेटा ये एच, ये तो हाइपोटेनस होगा एल, इसकी जरूरत नहीं है। आर अपॉन एच होगा बेटा। अच्छा, एच की वैल्यू तो अपने पास है एल बाई रूट थ्री, आर की वैल्यू है नहीं, तो चलो पहले एल की आर की वैल्यू निकाल देते हैं। क्या वैल्यू की बेटा आर की, अपन को पता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर क्या होगा इससे, एल स्क्वायर माइनस एच आप ये रखोगे एल स्क्वायर बाय थ्री, सॉल्व करोगे थ्री एलसीएम आएगा, थ्री एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई टू एल स्क्वायर बाय थ्री, तो आर की वैल्यू जाएगी रूट टू एल अपॉन रूट थ्री, स्क्वायर उधर गया तो स्क्वायर रूट हो गया। तो टेन अल्फा क्या हो गया बेटा, आर अपॉन एच, आर की जगह तो रखोगे रूट टू एल अपॉन रूट थ्री, एच की जगह एल अपॉन, ये तो कट गया, टेन अल्फा आ गया आपके पास रूट टू, अल्फा आ जाएगा आपका टेन, हो जाएगा टेन इनवर्स रूट टू, हैंस रूट। ओके, सिंपल था बेटा ये। चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसके जैसे, एक्सरसाइज का 26 क्वेश्चन। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, अच्छा कोन ही है वापस, तो कोन का सेमी वर्टिकल एंगल जो है ये वाला एंगल अल्फा मान लेते हैं वापस इसको। ध्यान रखना ये पूरा एंगल वर्टिकल एंगल होता है, सेमी वर्टिकल एंगल इसका, और जब एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे ना तो ये आधा एंगल होगा। ऑफ गिवन कर्व सरफेस, गिवन सरफेस एरिया, अच्छा सरफेस एरिया जो है टोटल सरफेस एरिया मतलब वो होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ये आपका कांस्टेंट है, गिवन है मतलब कांस्टेंट है बेटा। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच, इसको आपको मैक्सिमाइज करना है, इज साइन इनवर्स वन बाई रूट थ्री, आपको प्रूव करना है ये एंगल जो है ना साइन इनवर्स वन बाई थ्री होगा जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। भाई साइन क्या होता है, ये आर मान लेते हैं, ये एच हो गया, ये एल हो गया, इस पर तीनों ही वेरिएबल है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आर अपॉन एल होगा। तो काम करते हैं अपन एच को हटाने की कोशिश करते हैं ताकि अपना क्वेश्चन उसमें हो जाए, वैसे जरूरी नहीं है, वैसे डायरेक्ट भी हो सकता है। चलिए एनीवेज, एक तो रिलेशन ये पता चल गया अपन को एल और आर का, एक रिलेशन अपन को ये भी पता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो होता है वो एल स्क्वायर होता है। तो हटाते हैं अपन, आर या एच में से एक को हटाना है, इससे क्या मिलेगा बेटा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू सी। तो आर की वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर भी आर भी है, क्वाड्रेटिक है इसलिए। नहीं, एक काम करते हैं, पाई आर एल, आर की वैल्यू निकालते हैं सर, सी माइन सॉरी एल की वैल्यू निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एल की वैल्यू होगी सी बाय पाई आर माइनस पाई आर, डिवाइड करोगे तो ओनली आर, ये एल की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब इसमें एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल की जगह आप काम करो ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, सी बाय पाई आर माइनस आर का स्क्वायर। क्या फायदा होगा बेटा, ये इसमें आर स्क्वायर बनेगा वो आर स्क्वायर से कट जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ओपन करो, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू सी बाय पाई आर इंटू आर प्लस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये तो कट गए, ये आर भी कट गया, तो एच की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस टू सी बाय पाई, यहाँ रूट आ गया है, वी की वैल्यू आ गई बेटा पाई बाय थ्री आर स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस टू सी बाय पाई। ये थोड़ा सा इजी करने के लिए काम करते हैं, जेड को मान लेते हैं वी स्क्वायर यानी कि पाई स्क्वायर बाय नाइन आर की पावर फोर, और ये रूट हट जाएगा। एक काम करो अंदर थोड़ा सा एलसीएम ले लो, छोटा हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एलसीएम आएगा, ये कटेगा सी स्क्वायर बचेगा, पाई कटेगा टू सी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इंस्टीड ऑफ मैक्सिमाइजिंग v, लेट मैक्सिमाइज v स्क्वायर और z, एक ही बात है। तो आपका z क्या है बेटा, आर स्क्वायर बाय नाइन
सी स्क्वायर माइनस 2c पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 मल्टीप्लाई करते हैं, सी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 9 माइनस 2/9 सी पाई आर की पावर 4। चलिए इसको मैक्सिमाइज करते हैं, डी जेड बाई डी आर निकालते हैं। 2 ये आर स्क्वायर होगा 2r, 2c स्क्वायर आर बाय 9 हो जाएगा, ये 4 आगे आएगा, 8/9 सी बाय पाई आर क्यूब। नेक्स्ट पुट डी जेड बाई डी आर इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा बेटा, इसको 0 रखोगे तो 2c स्क्वायर बाय 9 माइनस 8/9 सी पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0। 2/9 कॉमन आ जाएगा, सी कॉमन आ जाएगा, 2 गया, एक सी बचा, 9 भी गया, 2 गया, 4 बचा, सी गया, 9 गया, पाई आर एक, अच्छा यहाँ पे आर भी था तो आर भी कॉमन ले लेना, तो यहाँ आर स्क्वायर बचेगा ओनली इसको टू 0। तो यहाँ से ये तो कोई मतलब नहीं है, 0 में चला गया, या तो आर की वैल्यू 0 है या सी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर है, यानी आर की वैल्यू रूट सी बाय 4 पाई है। ये अपन को क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, ये तो एब्सर्ड है। वैसे दोनों निकालते हैं, डी स्क्वायर जेड बाई डी आर स्क्वायर कितना होगा बेटा, इसका डबल डेरिवेटिव करो, मतलब वापस डेरिवेटिव करो, 2c स्क्वायर बाय 9 माइनस 8/9 सी पाई 3r स्क्वायर। अब डी स्क्वायर जेड बाई डी आर स्क्वायर निकालो एट आर इक्वल्स टू 0, 0 रखोगे तो 2c स्क्वायर बाय 9 ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक्स आर इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, काम का नहीं है ये। अब डी स्क्वायर जेड बाय डी आर स्क्वायर एट आर इक्वल्स टू रूट सी बाय 4 पाई पे निकालो बेटा, 2c स्क्वायर बाय 9 माइनस 8/9 सी पाई इंटू 3 आर स्क्वायर की जगह रखोगे ये सी बाय 4 पाई, तो स्क्वायर है ना बेटा, तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका 4 पाई आ जाएगा, 3 कटा, पाई से पाई कटा, 4 टू 8, 2c स्क्वायर बाय 9 माइनस 2/3 सी स्क्वायर, ये 9 एलसीएम लोगे, वैसे करना ज़रूरी नहीं है, केवल आप डायरेक्ट लेस देन 0 लिख सकते हो और करो तो भी चलेगा। माइनस का 4c स्क्वायर बाय 9 लेस देन 0 आया बेटा, मतलब आर इसको रूट सी बाय 4 पाई इस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मैक्सिमा, मतलब ये जो आपका v है या जेड स्क्वायर है, ये दोनों मैक्सिमम होंगे एट आर इक्वल्स टू रूट सी बाय 4 पाई। क्या लिखोगे आप, v एंड v स्क्वायर आर मैक्सिमम एट आर इक्वल्स टू रूट सी बाय 4 पाई। ओके, अब व्हेन v इज मैक्सिमम आपको निकालना क्या था बेटा, साइन अल्फा। व्हेन v इज मैक्सिमम, जब v मैक्सिमम होगा बेटा तो क्या होगा r की वैल्यू तो होगी रूट सी अपॉन 4 पाई। साइन अल्फा क्या होगा बेटा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर है r और हाइपोटेनस है l, r अपॉन l। r की वैल्यू तो अपने पास है, l की वैल्यू है नहीं, यहाँ से निकाल लेते हैं। सिंस l इक्वल्स टू क्या था, c अपॉन पाई r माइनस r था ना, तो ये हो जाएगा c अपॉन पाई, r की जगह रख देता हूँ मैं रूट c अपॉन 4 पाई माइनस रूट c अपॉन 4 पाई। 4 को बाहर निकाल दो तो 2 हो जाएगा, c बाय पाई 1/2 c रूट c बाय पाई माइनस रूट c बाय पाई, 2 को बाहर निकाल दिया। ये c बाय पाई की पावर 1 है, c बाय पाई की पावर हाफ है, तो ये c बाय पाई की पावर 1 माइनस हाफ हो जाएगा, 2 डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में हो जाएगा, तो ये जगह c बाय पाई की पावर हाफ होगा, मतलब रूट c बाय पाई होगा। ये सब्ट्रैक्ट अगर करोगे तो पहले रूट c बाय पाई कॉमन ले लो, 2 माइनस हाफ यानी कि 3/2 होता है, 3/2। तो रखो चलो वैल्यू, साइन अल्फा क्या होगा बेटा, रूट c बाय 4 पाई अपॉन ये होगा 3/2 रूट c बाय पाई ओनली, ये 2 बाहर आ जाएगा, साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 रूट c बाय पाई अपॉन 3/2 रूट c बाय पाई, ये तो कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन अल्फा की वैल्यू आ गई 1/3, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 1/3, हेंस प्रूव्ड।
मतलब जब v मैक्सिमम होगा तब साइन अल्फा जो है साइन इनवर्स 1/3 होगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी ध्यान से करिएगा आप लोग। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। 19th क्वेश्चन जैसे एक मैं इसमें अब हिंट दूंगा 2-4 क्वेश्चन में। ये सर्कल है, इसके अंदर रेक्टेंगल्स बनाओ जो पॉसिबल रेक्टेंगल्स हैं, और आप ये प्रूव करो कि जो स्क्वायर बनेगा, जो मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल होगा वो एक्चुअली स्क्वायर होगा। मैं लेंथ मान लेता हूँ x, ब्रेथ मान लेता हूँ y, रेडियस फिक्स होगी बेटा कैपिटल R। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो एक्चुअली सेंटर जाएगा, क्योंकि सिमेट्री है इस कारण। ये y तो ये भी y, लेंथ और ब्रेथ आपने x और y मान ली रेस्पेक्टिवली। एरिया जो है वो मैक्सिमाइज करना है जो आपको, वो x इंटू वाई होगा। 2 वेरिएबल है, हटाना है आपको। कैसे हटाओगे बेटा, ये रेडियस r है, ये भी r ही होगी, डायमीटर होगा 2r, ये 90 डिग्री होगा, रेक्टेंगल का एंगल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको 2r का होल स्क्वायर होगा। इसकी मदद से आप y हटा देना, चाहो तो a की जगह a स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर देना। और जब एरिया मैक्सिमम होगा तब x की वैल्यू जो भी आएगी y की वैल्यू निकालना इस रिलेशन से वही आएगी, मतलब x इक्वल्स टू y आएगा। मतलब जब एरिया मैक्सिमम होगा तब x और y इक्वल है, मतलब ये रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, चारों साइड इक्वल आ जाएगी, स्क्वायर बन जाएगा। ये आपको ट्राई करना है बेटा। 20th क्वेश्चन में शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, मतलब सरफेस दिया हुआ ना केवल, तो उसका मतलब टोटल सरफेस ही है। टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा पाई आर ब्रैकेट 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, ये आपका कांस्टेंट है। और मैक्सिमम वॉल्यूम जो होगा पाई आर स्क्वायर एच, इसको आपको मैक्सिमाइज करना है। तो आप एच की वैल्यू प्लग इन करना ठीक रहेगा, आर की तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, वो सॉल्व नहीं होगा इजीली। और फिर आपको मैक्सिमम करके प्रूव करना है कि जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो जो हाइट होगी वो 2r के बराबर होगी। बोला है बेटा सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द बेस, हाइट इज इक्वल्स टू बेस का डायमीटर क्या होगा 2r, ये प्रूव करना है आपको। ट्वेंटी वन भी सेम ही है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। 22 अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, एक वायर है जिसकी लेंथ है 28 मीटर, इज कट इनटू 2 पीसेस। 2 पीसेस है, पता नहीं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना, एग्जैक्टली हाफ में नहीं है। अपन मान लेते हैं 2 पीसेस काट दिए, एक x एक 28 माइनस एक्स। 1 पीस इज टू बी मेड इनटू स्क्वायर, एक से स्क्वायर बनाया और एक से सर्कल बनाया, तो अपन मानते हैं इससे स्क्वायर बनाया। इसको मोड़ के अगर स्क्वायर बनाओगे तो उसकी पेरीमीटर जो है, इसकी साइड मानते हैं a, तो पेरीमीटर जो है वो x के बराबर होगी। और इसको मोड़ कर सर्कल बनाओगे तो इसकी जो इसकी रेडियस मानते हैं r, इसकी पेरीमीटर जो होगी मतलब सर्कमफेरेंस 2 पाई r, वो होगी 28 माइनस एक्स। आपको एरिया, टोटल एरिया मतलब स्क्वायर का एरिया और सर्कल का एरिया दोनों मिलाकर मैक्सिमाइज करना है। सर्कल का एरिया होगा, स्क्वायर का एरिया होगा ए स्क्वायर और सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, इसको मैक्सिमाइज करना है बेटा। ए और आर दोनों वेरिएबल है, एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा। एक काम करना, ए के लिए यहाँ से आप एक्स के टर्म्स में रख देना, आर के लिए भी इन टर्म्स ऑफ एक्स रख देना, ईजी हो जाएगा। मतलब ए और आर दोनों ही हट जाएंगे और वेरिएबल आ जाएगा एक्स, क्योंकि आपको एक्स इस तरह से काटना है, एक्स की लेंथ इस तरह से काटनी है कि दोनों एरिया मैक्सिमम हो जाए, वो ईजी हो जाएगा बेटा। आप लोग ये भी ट्राई कीजिएगा, आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी तो आपको पता चलेगा कि लेंथ कितनी है, दोनों कितनी लेंथ में काटें और किससे स्क्वायर और सर्कल बनाएं, सच दैट कि जो रिजल्टेंट स्क्वायर और सर्कल है उनका एरिया मैक्सिमम हो जाए। ये 6.5 के सारे क्वेश्चंस थे बेटा, बाकी सारा आई होप आपने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिसलेनियस के डाउट्स करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।